सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा बातें करेंगे। प्रियो, आज हम संसार में हैं। हर एक विश्वासी प्रभु के ऊपर विश्वास करता है और विश्वास करके परमेश्वर उसके जीवन में दुख बीमारियां यीशु मसीह ले लेता है। प्रियो, और शैतान जो है जीवन में जो भी रुपया पैसा होता है, दुख में बीमारी में सारा शैतान लेकर चला जाता है। लेकिन प्रियो, जब दवा कराते कराते इलाज कराते कराते थक जाता है, सारा पैसा ख़त्म हो जाता है, यानी कि कंगाल हो जाता है प्रियो, अब उसके पास पैसा नहीं रह जाता है, तब वो परमेश्वर के पास आता है। तब यीशु मसीह के पास लोग जाते हैं कि अब हम चंगा नहीं हो पाएंगे और अब उसका कोई हथियार काम नहीं करता है और उसका जीवन जो है कंगालपन हो जाता है, कंगाल शैतान कर देता है, कुछ रह नहीं जाता है। प्रियो, जीवन में सुख, जीवन में तो दुख बीमारियां है। ये दुख तो एक है, लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो सारे बीमारी जो है यीशु मसीह प्रियो सब कुछ चंगा कर देता है। और चंगा करने के बाद हमें जीवन में जो शैतान कंगाल बना दिया, सारा रुपया पैसा लेकर चला गया और अब हमें जीवन में वो कंगालपन जो है आ जाती है और कंगालपन भी एक बड़ा दुख है। यानी प्रियो, आज संसार में मनुष्य दवा कराते कराते सारा पैसा जो है वो रख करके और वो कर्ज में डूबा रहता है, परेशान रहता है। लेकिन प्रियो, हम आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे जो राजा सुलेमान के द्वारा लिखा गया है। और प्रियो, एक राजा होकर के जीवन में दुख को समझा जाना और वो बात हमें वचन के द्वारा समझाता है। देखेंगे नीति वचन 6 अध्याय उसका 11 पद लिखा है कि तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। प्रिय भाई बहनों, ये जीवन के बारे में बताता है। जो कंगालपन हमारे जीवन में आता है, जैसा एक लुटेरा होता है और राही लुटेरा राह में देखता है कि कौन आ रहा है और हमारे रुपया पैसा सारा ले लेता है, उसी के समान प्रियो आज कंगाल शैतान जो है कंगाल हमें बना दिया। और आज कंगालपन के मारे भाई बहन हमारे जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, सारा दुख चला गया लेकिन भाई कंगालपन नहीं गया। प्रियो, हमें उस कंगालपन के लिए हमें यीशु मसीह के पास हमें चलना है। हमारा सारा मूल जड़ हमारा यीशु मसीह है, क्योंकि वचन ये समझाता है कि वो शैतान जो है एक लुटेरे के समान वो लूट लिया और कहता है कि तेरी घटी जो है वो घटी कहाँ से हो रही है? वो घटी वो हथियार बंद के समान है। जैसे कि हथियार
होता है, उसका रखने का जगह होता है, उसी प्रकार हमारा जीवन जो है वो घटी जो है वो पूरा नहीं होता है। प्रियो, हम आज परमेश्वर के वचन के द्वारा यही सीखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। क्या हम कंगाल बनाए रहेंगे या हमको परमेश्वर उस कंगालपन से निकालेगा। प्रिय भाई बहनों, सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो ये समझिए कि प्रभु यीशु मसीह खास तौर से कंगालों को चुना, वो कंगालों को चुना, निर्बलों को चुना, निर्धनों को चुना ताकि वो धनी हो जाए। प्रियो, बहुत शॉर्टकट में हम आपको बताना चाहते हैं, ये वचन है जे हमारे जीवन में बहुत दुख समस्या तो थी, लेकिन कंगालपन सबसे बड़ा दुख है। ये भी सबसे बड़ा हमारा दुख है कि जीवन में हमारा पैसे के लिए मनुष्य दर दर भटक रहा है, लेकिन हमें घटी है। हमारा वो हथियार बंद के समान है, वो खुल नहीं पाता है। हम कमाते हैं पैसा, सारा धन शैतान लेकर चला जाता है। प्रियो, हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन घटी के बारे में कहता है कि घटी क्यों होती है। प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है हर घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है और मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। हम उसको देते नहीं हैं। यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे धर्मराज की खोज कर तो तुम्हें सारी वस्तुएं दे दूंगा। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जो है आज हमें पुकार कर कहता है प्रियो कि उसके धर्मराज की खोज कर, परमेश्वर के खोजी बनो और हमें उस कंगालपन से यीशु मसीह निकालता है। प्रियो, जो यीशु मसीह को जीवन में पा गया, जीवन में यीशु मसीह को जो पा गया वो सब कुछ पा गया, सब कुछ मिल गया, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा धनी हमारा वो यीशु मसीह है और यीशु मसीह के द्वारा हमें सब कुछ मिलता है। प्रियो, सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है और शैतान तो हमें कंगाल कर दिया, लेकिन प्रियो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। जो परमेश्वर के काम को करेगा, जो वो कहता है वो करेगा, उसको परमेश्वर आशीष देगा, उसको कंगालपन को दूर करेगा, वो कर्ज से दूर करेगा। प्रियो, हम संसार में हैं, हमारे पास कर्ज लदा हुआ है। क्यों लदा हुआ है? क्योंकि हम परमेश्वर के काम को नहीं करते हैं। वो जो कहता है वो करते नहीं हैं। लेकिन प्रियो, हम जानते नहीं हैं। प्रियो, जब काना नगर में बारात आई थी, वहां पर दाखरस घट गया, और जब दाखरस घट गया तो उसकी माँ थी। लोगों ने कहा कि दाखरस घट गया है। उसकी माँ ने कहा कि दाखरस घट गया है। उसने कहा कि मैं क्या करूं? प्रियो, वहां पर उसकी माँ जो थी यीशु मसीह की, वो जानती थी। क्या जानती थी? वो जानती थी कि यीशु मसीह अद्भुत काम कर सकता है। प्रियो, वो कह करके, और वहां जो लोग थे उसको कहा कि देखो, जो ये कहता है उसे करना। प्रियो, बहुत मार्मिक बात है, बहुत वचन जो है हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि अभी समय नहीं आया। लेकिन प्रियो, कुछ समय के बाद यीशु मसीह ने स्वयं
उस काम को किया, अद्भुत काम किया। लेकिन प्रियो वहाँ पर माँ जो थी वो जानती थी कि यीशु मसीह वो पवित्र आत्मा से जन्मा है, वो पवित्र है, वो एक काम को कर सकता है। और जो लोग वहाँ थे उन लोगों कहा कि जो यह करे, जो वह कहे उसको करना। प्रियो कहकर चली गई। और क्या हुआ? यीशु मसीह वो अद्भुत काम को किया। वो अद्भुत काम यीशु मसीह ने किया। क्या कहा कि पानी मटका लाओ और मटका को पानी से भर दो। प्रियो वो काम था और उसकी माँ ने कहा कि जो वह कहे वही करना। और वहां पर क्या हुआ? यीशु मसीह ने वो कहा कि मटके को भर दो। प्रियो मटके से जो वहां लोग थे तुरंत उसको भरे और यीशु मसीह ने उस पानी से दाखरस बनाया। हालेलुया। पानी से प्रियो वो दाखरस बनाया और लोगों ने, बाराती ने पिया। और पी करके बाराती लोग गए कि पानी पहले का पानी जो पिया। बाराती ने कहा कि पहले क्यों नहीं पिलाए, ये तो ऐसा दाखरस नहीं हम पिए हैं पहले। लेकिन प्रियो परमेश्वर जो है वो अद्भुत काम कर सकता है। आप कभी भी निडर डरे ना, परमेश्वर पर केवल भरोसा करें। वो जो कहता है उसके अनुसार करो। और कहता है कि सबसे बड़ी बात मनुष्य के जीवन में होता है कि मनुष्य आज आलसी बना हुआ है और आलसी के कारण आलस्य जो है हमारे जीवन को नाश करता है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में आज कंगालपन क्यों है? हम प्रभु के जैसा जो कहता है वैसे हम करते नहीं हैं। लेकिन देखते हैं प्रियो, अगर नीति वचन 20 का 13 पद में लिखा है कि नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल तब तू रोटी से तृप्त होगा। प्रियो हमें शैतान जो है नींद में डाल दिया है। आज शैतान हमें उस नींद में, निद्रा में ऐसा डाल दिया है। हम यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। प्रियो हम परमेश्वर के पास जब आ गए, हमारा पूर्ण से विश्वास हो गया, अब हमें जागने, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु में लगे रहें। वो कहता है कि तू मुझ में बना रहा, मेरा वचन तुझ में बना रहे, जो कुछ मांगेगा तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। प्रियो परमेश्वर हमारा ऐसा नहीं है कि हमारा कंगालपन नहीं जाएगा। मनुष्य अपने कारण, अपने अभिलाषा के कारण वो रोटी जो है दुख की रोटी खा रहा है। लेकिन प्रियो प्रभु ये कहता है कि तू जो मैं कहता हूं उसको करो। प्रभु कहता है लेकिन मनुष्य कर नहीं रहा है, प्रभु की बातों को भूल जाता है और अपनी समझ का सहारा लेकर के कार्य करता है। लेकिन यीशु मसीह के वचन को प्रिय सुलेमान कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करके सब काम करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रियो हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, हमारा भरोसा डगमगाए ना, हम स्थिर रहें, कभी भी अपने आप को कमजोर न समझें। ये जाने कि प्रभु हमारे पास है, हमें किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा। वो कहता है, वचन से कहता है कि अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है।
प्रियो, परमेश्वर की जो आंखें हैं हमेशा वो धर्मी क्यों लगे रहते हैं। हमारी आंखें जो हैं परमेश्वर की ओर लगी रहती हैं। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और हम दरिद्र क्यों हैं? क्योंकि हम जिस दिन जाग जाएंगे हमारी आंखें खुल जाएगी। वो कहता है आंखें खोल तब तू रोटी से तृप्त होगा। हम आंख को बंद किए हैं। हमारा शैतान जो आंख को बंद किया है वो कहता है कि इस समय से कहता है तुम आंख रहते हुए देख नहीं सकते, कान रहते हुए सुन नहीं सकते। प्रियो, परमेश्वर की आवाज़ को सुने, परमेश्वर के आवाज़ को पहचान। ओजा कहता है यीशु मसीह ने अद्भुत कार्य किया। जो लोगों ने कहा कि मटका को भर दो और मटका से पानी भरा गया और पानी से द्राक्षरस बनाया। ऐसे ही परमेश्वर प्रियो हमारे जीवन में वो कार्य करता है। कभी निराश न हो, परमेश्वर पर भरोसा रखें। हमारा परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर है, अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। वो हर गति को पूरा करता है। प्रियो, कभी भी निराश न हो। वचन आज हम आप लोगों के लिए इसलिए दिया कि आज लोग कर्ज से दबे हुए हैं लेकिन परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। उसने कहा कि दो तो दिया जाएगा। प्रभु के लिए देना सीखे प्रियो। पहले वो मांगता है तब वो देता है। तो प्रियो, इस संसार में है प्रभु को दो करके। उसने कहा कि दे करके परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के जोर के खोलकर आशीष वर्षा करता हूँ कि नहीं। पहले परखो, जांचो कि परमेश्वर हमारा सचमुच दे रहा है कि नहीं दे रहा है। प्रियो, हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। वो कंगालों को चुना, निर्बलों को चुना, निर्धनों को चुना ताकि वो धनी हो जाए। प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर सबको तो आशीष प्रदान करे और इस वचन के द्वारा जितने भाई बहन वचन को सुने वो हृदय में बसाएं और परमेश्वर पर भरोसा रखें, यीशु मसीह पर भरोसा रखें। सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। प्रियो, हमारा उद्धार भी यीशु मसीह के पास है, चंगाई भी यीशु मसीह के पास है। सब कुछ परमेश्वर, जो भी घटी है वो यीशु मसीह देगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखें, कभी डगमगाएं न। आइए हम आप लोगों की छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर। दीनता के साथ प्रभु तेरे महान चरणों में आते हैं। प्रभु जी, जैसे प्रभु मुझे तू प्रभु जी अपनी आशीष को दिया पिता परमेश्वर, हम तो उस लायक नहीं थे पिता, लेकिन हमें आपने आशीषित किया है, फलवंती किया है पिता परमेश्वर। आज संसार में प्रभु जी जो तुझ पर विश्वास करते हैं भाई बहन प्रभु जी, आज शैतान उनको लालच में डाला है पिता परमेश्वर। हर लालच से, बुराई से, पाप से बचा करके प्रभु जी हे पिता परमेश्वर, जो कर्ज में दबे हुए हैं, परेशान हैं, शैतान कंगाल कर दिया है पिता परमेश्वर, लेकिन तूने कंगालों को चुना, निर्बलों को चुना, निर्धनों को चुना ताकि वो धनी हो जाए। खुदा, हर एक के आत्मा तेरे प्राण तेरे हाथों में सौंपते हैं, जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर एक को प्रभु जी आशीषित करना। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें। आमीन।